अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, कराची में 6 जनवरी 2025 एक ऐसा मर्डर केस सामने आया जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। मुस्तफा मर्डर केस में किस तरह से मुस्तफा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस तशद्दुद के बाद उसे मर्डर कर दिया गया बेरहमी के साथ। इस केस के मंजर आम पर आने की देर थी कि सोशल मीडिया पर हमने कई वीडियोस देखी जिसमें हमने मुस्तफा की वालिदा को भी मीडिया टॉक करते देखा और इसके साथ साथ जिस लड़के को शक की बिना पर अरेस्ट करने गई पुलिस और अरेस्ट करने की कार्रवाई में अरमगान नामी लड़के की जानिब से पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की गई, हमला किया गया। उस लड़के के दोस्त शराज ने काफी हद तक मामला और इस केस को सॉर्ट आउट करने में मदद की, जबकि लोगों का कहना है, इन्वेस्टिगेटिव टीम का कहना है कि अरमगान के साथ साथ शराज भी इस पूरी कार्रवाई में बराबर शामिल था। लेकिन ये एक ऐसा मौका था, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके बाद शराज और अरमगान शर्मिंदा हैं और वो काफी हद तक खुद को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हमने सोशल मीडिया पर वायरल जहां हमने मुस्तफा की वालिदा की वीडियोस देखी, वहीं हमने दूसरी जानिब देखा अरमगान के वालिद की वीडियोस, जिसमें वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि मैं इस केस का 1 रुपया भी किसी को नहीं दूंगा। जाहिरी बात है, रिश्वत देने का ऐलान कौन करता है? आप ऐलान कैसे कर सकते हैं कि आप इस केस के लाखों, करोड़ों या फिर अरबों रुपए किसी को खिला रहे हैं? बार बार अरमगान के वालिद की जानिब से यह ऐलान करना कि इस केस का 1 रुपया भी किसी को नहीं मिलेगा, कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या इस केस को बेचने और खरीदने के मामलात भी चल रहे हैं। अरमगान के वालिद भी हमें काफी हद तक सेंसेस में नजर नहीं आए। अरमगान के वालिद का यह भी कहना था कि मेरा बेटा ड्रग्स लेता है और ड्रग्स ना लेने की वजह से, ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसकी हालत काबिल रहम, काबिल तरस हो चुकी है। और अरमगान के वालिद ने बारहा बार पैसे के दिखावे की भी कई स्टेटमेंट्स दी। नाज़रीन, यहाँ मैं हमेशा अपने जितने भी व्लॉग्स पर, हम सोशल टॉक में, हम सोशल मीडिया पर होने वाले मामलात पर जब भी बात करते हैं, हम इस बात को हाईलाइट करते हैं कि पैसे का बेजा दिखावा हमारी सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी में हमारी नई नस्ल को मजीद ज़हनी बीमारियों का शिकार कर रहा है। किस तरह से अरमगान ने पैसे का एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखावा कर करके अपने आसपास DHA और एलीट सोसाइटी की क्लास को अट्रैक्ट किया और उस अट्रैक्शन के बाद क्या किया, आखिर एक अपर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाले लड़के को मर्डर कर दिया बेरहमी के साथ। नाजरीन, जब हमारे बच्चे घरों से बाहर निकलते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे घरों से बाहर गए हैं। हम ये सोचते भी नहीं हैं कि हमारे बच्चे के दोस्त, अहबाब, सर्कल किस तरह के लोगों का है। हाँ, अगर कोई दोस्त गाड़ी पर छोड़ने, गाड़ी पर लेने आ रहा है, हर रोज कोई नई गाड़ी हमारे बेटे को पिक करने और ड्रॉप करने आ रही है, तो हम इस बात को सोचते भी नहीं हैं क्योंकि बेटा है। लेकिन आज के दौर में पैसे का बेजा दिखावा करने वाले लोगों ने भी गरीब, मिडिल क्लास लोगों पर तशद्दुद करने की आदत अपना ली है। व्यूवर्स, मुस्तफा मर्डर केस सुलझने के करीब है, लेकिन फिर भी आखिर इसे इतना लिंगर ऑन क्यों किया जा रहा है? ये कई सवालात जन्म ले रहे हैं। मुस्तफा की वालिदा से बात करने पर हमें पता चला कि अरमगान के वालिद की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए मुस्तफा पर, वो भी सभी झूठ है। मुस्तफा के कई दोस्तों ने बताया कि मुस्तफा का ड्रग डीलिंग तो दूर, ड्रग से भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मुस्तफा एक इंतहाई जिंदा दिल और एक रहम दिल इंसान था, लेकिन उस रहम दिल और जिंदा दिल इंसान को सिला क्या मिला? मौत। ना सिर्फ मौत बल्कि बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। व्यूवर्स, हम अपने आज के व्लॉग में आवाज उठाते हैं, पाकिस्तान की अदलिया से सवाल करते हैं कि आखिर मुस्तफा मर्डर केस का भी कोई अंजाम होगा या नहीं, या फिर नूर मुकद्दम और ऐसे कई केसेस की तरह मुस्तफा मर्डर केस को भी मट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। इसी सवाल के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।